तकरीबन आज से 4 साल पहले जब दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा था, उस समय भारत में नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाया गया था, जिसे भारत के कुल आबादी का 80% लोगों को लगाया गया। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार किया था। 4 साल बाद इस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि जब कोविशील्ड इतना ही खतरनाक था तो देश के 80% को क्यों लगाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 की वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, उस समय भी इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान बुखार, सर दर्द, खांसी जैसे लक्षण हो सकते हैं। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 की वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, उस समय भी इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन से किसी भी तरह की गंभीर बीमारी होने का कोई संभावना नहीं है। तब कंपनी ने कहा था कि थकान, सरदर्द और हल्के बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं। किसी की मौत या गंभीर बीमारी का मामला उस समय तक सामने नहीं आया था। भारत में कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। मार्केट में कोविशील्ड के आने से पहले SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन का डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई थी। इसी साल जनवरी में द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के कारण जिन लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट झेलना पड़ा, उन पीड़ितों ने शिकायत की तो उन्हें सोशल मीडिया पर अपने लक्षणों के बारे में बात करने पर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 की वैक्सीन से गंभीर बीमारी हो सकती है। इस वैक्सीन को हम भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, जिसे एस्ट्राजेनेका ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के कारण उन्हें गंभीर साइड इफेक्ट हुआ है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जिमी स्कॉट नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। इस व्यक्ति का कहना था कि जब अप्रैल 2021 में इसने वैक्सीन लगाई, तब इसे ब्रेन इंजरी का सामना करना पड़ा था। जेमी को TTS नामक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। इसके मुताबिक लोगों के दिमाग में ब्लड थक्का के रूप में जम जाता है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल फरवरी में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में दस्तावेज जमा किया, जिसके मुताबिक कहा गया कि इस वैक्सीन से TTS नामक गंभीर बीमारी हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 मामले दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से 1000 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बहुत ही खराब है, जिसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इस सारे मामले को एक सिरे से खारिज किया है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।